हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर होती है। वो वहीं पे बैठी होती है कि तभी जो है एक इमरजेंसी पेशेंट आता है। तो डॉक्टर सू जो है वो पूछने लगती है नर्स से कि क्या हालत है पेशेंट की। तो नर्स उसको बताती है कि बच्ची की डिलीवरी के लिए एक इमरजेंसी केस है। सू जो है वो उसको अंदर ले जाती है पेशेंट को और कहती है कि मैं इसका ऑपरेशन करूंगी। पर वहीं पे जो है देखते हैं कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है। तो नर्स बोलती है कि आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, पर सू बोलती है कि नहीं, मुझे इस पेशेंट को देखना ही होगा और वो ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है। जब वो ऑपरेशन कर रही होती है तब एक नर्स बोलती है कि बच्चा जिंदा नहीं है। डॉक्टर सू बोलती है कि माँ की जान बचाने पे अभी ज्यादा ध्यान दो और वो लोग जो है ऑपरेशन करने लगते हैं। कुछ समय बाद का समय दिखाया जाता है जब डॉक्टर सू जो है बाहर आती है। वहीं पर पीछे जो है उसी पेशेंट को जो है नर्स लेके आ रही होती है। इस पेशेंट का जो नाम है वो शिन है। शिन जो है डॉक्टर सू को बालों से पकड़ लेती है और कहती है कि तूने मेरे बच्चे को मारा है और उसको जो है मारने लगती है। डॉक्टर सू उससे बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम्हारे बच्चे की जो डेथ है पहली हो चुकी थी। और नर्स भी जो है वहाँ पे इसके बाल छुड़ाने में लगती है, पर जो शिन है वो नहीं सुनती और उसके बाल जो खींचने में भी लगी होती है और कहती है कि तूने ही मेरे बच्चे को मारा है क्योंकि वो पहले सही था। और अपनी जेब से कैंची निकालती है और उसके हाथ में मार देती है। तो इस बात पे जो नर्स है वो उसको धक्का मार देती है और उस डॉक्टर सू को अंदर लेके जाने वाली होती है। वहीं पर शिन का हस्बैंड आ जाता है, वो उसको उठाता है। तो शिन उसको बोलने लगती है कि इसी डॉक्टर ने जो है हमारे बच्चे को मारा है। तो शिन का हस्बैंड जिसका नाम जियान है वो डॉक्टर सू का हाथ पकड़ लेता है और जब वो डॉक्टर सू की शक्ल देखता है तो कहता है कि ये तुम क्यों हो। शिन उससे बोलती है कि हस्बैंड तुम इसको मार क्यों नहीं रहे हो, इसने हमारे बच्चे को मारा है। उसके मुंह से जो है हस्बैंड सुन के डॉक्टर सू जो है उस लड़के से पूछती है अगर ये तुमको हस्बैंड बोल रही है तो मैं कौन हूँ। और हमें पता चलता है कि डॉक्टर सू का पति भी यही है। डॉक्टर सू जो है उससे बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, तो ये सब क्या है। तो शिन बोल पड़ती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, जियान जो है तुमको कब से डिवोर्स देना चाहता है। जियान को पकड़ लेती है और कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो डॉक्टर सू जो है उससे बोलने लगती है कि तुमने कहा था कि तुम लड़कियों को लेकर अच्छे नहीं हो, इसलिए तुम्हारी मेडिसिन चल रही थी इसके रिगार्डिंग, और मैंने 6 साल तक तुम्हारे इस चीज के लिए ख्याल रखा और अब इसका नतीजा मुझे दिख रहा है। हमारा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हुआ है, तभी तुमने अभी एक बच्चे को भी जन्म दे दिया था। तो जियान जो है वो बोल पड़ता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे डिवोर्स के लिए बोलने ही वाला था। कि तभी जो नर्स बोलती है कि अपना मुंह बंद रखो, डॉक्टर सू के हाथ से खून बहुत बह रहा है, इनको जो है अभी इमरजेंसी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। पर शिन जो है फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि इसने मेरे बच्चे को मारा है। और वो जियान से बोलती है कि इसको बोले मुझसे माफी मांगे। तो जियान जो है सू से बोलता है कि इससे माफी मांगो। तो डॉक्टर सू बोलती है कि तुम्हारे सपने में मैं इससे माफी मांगूंगी। इस बात पे जो है जियान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या तुम्हें ट्रीटमेंट नहीं करवाना है अपने हाथ का। नर्स जो है उसका हाथ छुड़वा देती है और कहती है कि तुम कैसे राक्षस की तरह बिहेव कर रहे हो, और कहती है डॉक्टर सू का ट्रीटमेंट अभी होना जरूरी है, नहीं तो वो आगे कभी भी सर्जरी नहीं कर पाएंगी। तो शिन जो है इस बात पे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसने मेरे बच्चे को मारा है और तुम इसका ट्रीटमेंट करना चाहती हो। और वहाँ पे चिल्ला के बोलती है कि अगर किसी भी डॉक्टर ने इसका ट्रीटमेंट करने की कोशिश की तो मैं उसको इस हॉस्पिटल से बैन करवा दूंगी। नर्स जो है उसकी बात फिर भी नहीं सुनती और सू को लेके जा रही होती है। वहीं पे जो है जियान का थोड़ा दिल पिघल रहा होता है, पर शिन जो है फिर से नखरे करके उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। जियान जो है उसको गोदी में उठा के ले जा रहा होता है। तो शिन जो है सू को देखती है और उसको मन ही मन बोलती है कि तुम मुझसे जो है जियान को नहीं छीन सकती हो। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सू का जो सीनियर है वो उसको हॉस्पिटल से फायर कर देता है और कहता है कि तुमने गलत तरीके से ट्रीटमेंट किया है, ये वजह देता है पहले। फिर बाद में जब सू अपना सामान लेके बाहर आ रही होती है तो उसका सीनियर जो है उसको असली वजह बताता है कि तुमने शिन से पंगा ले लिया है, इसलिए तुमको जो है निकाला जा रहा है। सू जो है अपना सामान लेके जा रही होती है, तभी वहाँ पे टीवी पे देखती है कि हुआ ग्रुप का जो प्रेसिडेंट है वो जो चाइना आ गया है वापस। हुआ जो है इस ड्रामा का मेन लीड है। सू जो है इस चीज को देख रही होती है टीवी पर कि तभी उसके पास जो है नर्स आती है और उसको जो है चुपके से एक कार्ड देती है और उससे कहती है कि ये मुझे डीन ने देने को कहा है तुमको, और उसको बताती है कि हुआ फैमिली की जो ओल्ड लेडी है उनको जो है फिजिकल थेरेपिस्ट की जरूरत है, तो तुम वहाँ पे अपना इंटरव्यू दे सकती हो, वहाँ पे अच्छा पैसा मिलेगा तुमको। तो सू बोलती है कि ठीक है, मैं इसमें जरूर ट्राई करूंगी। और नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है। सू जो है पहुंच जाती है हुआ फैमिली में अपना इंटरव्यू देने के लिए और वहाँ देखती है वो कि और भी लड़कियां वहाँ पे खड़ी हुई है, पर वो जो लड़कियां हैं वो अपना मेकअप ठीक कर रही होती है और बहुत ही फैंसी बन के आई होती हैं। तो वो अपने मन ही मन में कहती है कि यहाँ पे तो बहुत कंपटीशन है। और वहाँ पे जो एक सेक्रेटरी खड़ा होता है उससे पूछती है कि मैं यहाँ पे जो इंटरव्यू के लिए आई हूँ, कि वो बोल देता है कि वहाँ पे खड़ी हो जाओ जाके, और बोलता है कि थर्ड मास्टर आने ही वाले हैं। सेक्रेटरी जो है उन सभी लड़कियों को बताता है कि मास्टर जो है आप सभी लड़कियों को देखेंगे, अगर आप में से कोई उनको पसंद आती है तो वो उसको अपने साथ अंदर ले जाएंगे, पर उसके बाद अगर जो पसंद नहीं आती है वो कोई भी लड़की ड्रामे नहीं करेंगी यहाँ पे, और अगर किसी ने ड्रामे किए तो उसके लिए ये अच्छा नहीं होगा।
वहीं भी एक लड़की खड़ी होती है, वो जो है सू को बोलने लगती है कि तुम इतनी पुअर सी दिख रही हो और तुम दिखने में भी अच्छी नहीं है, तो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो सू बोलती है कि क्यों, इसमें क्या खराबी है, मैं सही तो लग रही हूँ। तभी वो दूसरी लड़की बोलती है कि तुम्हारे घर में शीशा नहीं है क्या, तुमने अपनी शक्ल नहीं देखी यहाँ पे आने से पहले। सू बोलती है कि तुम जैसी लड़की अगर यहाँ पे आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं, और कहती है ये जो काम है वो कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, अगर मैं कैपेबल होंगी तो मैं जरूर इस काम के लिए सिलेक्ट की जाऊंगी। दूसरी लड़की बोलती है कि बाद में रोना मत अगर तुम जब सेलेक्ट नहीं होगी, क्योंकि तुम इस लायक हो ही नहीं, और कहती है कि तुम्हारे इस चीप आंसू से जो है ये गार्डन खराब नहीं होना चाहिए। सो अपने मन में बोलती है कि इन लड़कियों से तो मुंह ना लगूं तो ही बेहतर होगा मेरे लिए। तभी उसके फोन में जो है मैसेज आता है कि तुमको जो है अपनी मदर का जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके लिए पैसे भरने होंगे जल्दी से जल्दी। और वो अपना पास्ट का सीन याद करती है जहाँ पे उसका एक्स हस्बैंड जो है उसकी तरफ डिवोर्स पेपर फेंक के मारता है। तो वो बोलती है कि तुमने डिवोर्स पेपर कैसे बना लिए। उसका हस्बैंड बोलता है कि ये पेपर उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, और कहता है कि तुम जैसी लड़की की मुझे जरूरत नहीं है। तो वो बोलती है कि मैं क्यों यहाँ से निकलूं, चीटिंग तुमने करी है। तो शीन बोलती है कि तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं है और तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदर को भी हॉस्पिटल से निकलवा दूं। सू बोलती है कि नहीं ऐसा मत करना, मेरी माँ जो है मर जाएंगी नहीं तो। वो उन दोनों को बोलती है कि मैं तुम दोनों को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, तुम बस मेरी मम्मी को टच मत करना। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो है थर्ड मास्टर यानी कि हुआ आ जाता है और वो सभी लड़कियों को देख रहा होता है। तो सभी लड़कियां जो है बड़े इतरारी होती है, और जो है अपने मन ही मन में कहता है कि मेरी ग्रैंड माँ ने कैसी लड़कियों को ढूंढ रखा है मेरे लिए। कहता है कि जो भी हो, पर मुझे तो इनमें से एक ही लड़की चुननी ही पड़ेगी आज। पर पहली लड़की जो है अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, पर जो थर्ड मास्टर है वो आगे से निकल जाता है, और दूसरी लड़की भी सेम अपने आप को जो अपनी डिग्री के बारे में बता रही होती है कि वो उसके आगे से भी निकल जाता है। तीसरी लड़की होती है वो भी बड़ी इतरा के जो है बता रही होती है कि मैंने ये वाला कोर्स कर रखा है। शू जो है वो सोचती है कि ये लड़कियां इतना इतरा के क्यों बता रही है, यहाँ पे ये जॉब करने आई है, क्या करने आई है। थर्ड मास्टर जो है उसके आगे से भी निकल जाता है। तो एक लड़की जो है वो फिर बोलती है कि मैं तुम्हारी जो है क्लासमेट रह चुकी हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर जो है उसकी तबीयत सही नहीं है। उसको बताती है कि मैंने नर्सिंग का कोर्स कर रखा है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में। ना हाथ आगे बढ़ा के बोलती है कि ना हाथ आगे लाओ, मैं तुम्हारी नर्व्स चेक कर लेती हूँ। हुआ जो है उसके नेल्स देख लेता है और उसको मना करके जो है आगे चले जाता है, और सू के सामने चले जाता है और उसको बोलता है कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सू थोड़ा शॉक जाती है और बोलती है क्या मुझे पसंद करते हो आप। तो वो बोलता है उसको मेरे साथ अंदर आओ। तो सू जो है वो सबको चढ़ा के अंदर चली जाती है। बाकी सब जो लड़कियां होती है वो चिल्लाने लग जाती है कि आपने गलत लड़की को चुन लिया है, आपको फिर से सोचना चाहिए। तभी सेक्रेटरी बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि मास्टर का जो डिसीजन है वो कभी भी नहीं बदलता है। अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सू जो है अपना नाम बताती है वहाँ पे हुआ को। तो हुआ बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। तो सू अपना रिज्यूम निकाल के उसके सामने रख देती है। तो हुआ अपने मन में बोलता है कि ये तो बहुत अच्छे से तैयार होकर आ रखी है, और कहता है कि ये तो सच में हुआ फैमिली में शादी करना चाहती है। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। हुआ जो है उसका रिज्यूम उठाता है और पढ़ने लगता है। तो वहाँ पे देखता है कि इसका जो है डिवोर्स हो रखा है। तो वो बोलती है कि हाँ मेरा डिवोर्स हो रखा है, तो क्या इस जॉब में मेरी कोई दिक्कत आएगी। वो अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखता है और बोलता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, और मन में बोलता है कि ग्रैंड माँ की चॉइस है तो कैसे मना कर सकता हूँ। तो असिस्टेंट जो है उन दोनों के सामने फाइल रख देता है। तो सू बोलती है क्या मैं सच में पास हो गई हूँ। तो हुआ बोलने लगता है कि मैंने तुमको सिलेक्ट किया है, पर इस एग्रीमेंट का एक टाइम पीरियड है, अगर तुम उसमें सक्सेसफुल नहीं हुई तो मैं ये एग्रीमेंट की बोलने ही वाला होता है। तो सू बोलती है उसको कि आप चिंता मत कीजिए, अगर आप ये एग्रीमेंट रिन्यू नहीं करवाना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। ये बोल के वो साइन कर देती है कॉन्ट्रैक्ट्स पे। हुआ जो है उसको अपने सेक्रेटरी से मिलवाता है और कहता है कि तुम शाम को यहाँ पे आ जाओ, ये तुमको रूम दिखा देगा। तो वो जो है चौक के बोलती है कि मुझे यहाँ पे रहना होगा। तो हुआ बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे नहीं रहोगी तो हमारा कॉपरेशन कैसे होगा। ये बात सुन के जो है सू अपने मन में बोलती है कि लगता है ग्रैंड माँ की ज्यादा तबीयत खराब है, इसीलिए ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पे रहूँ और जल्दी से जल्दी जो है ग्रैंड माँ की तबीयत को ठीक कर सकूँ। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं यहाँ पे रहने आ जाऊंगी। और वो साथ में हुआ को बोलती है कि पहले आप मेरे मेथड को जो है ट्राई कर लीजिए। कहती है अगर आपको मेरा ये मेथड पसंद ना आए तो आप इस एग्रीमेंट को जो है कैंसिल कर सकते हैं। और हुआ को बोलती है वो कि आप इस सोफे पे जाके लेट जाइए। तो हुआ जो है चौंक जाता है और बोलता है कि मैं वहां जाके लेटूं। तो बोलती है अगर आप लेटोगे नहीं वहां जाके तो मैं कैसे अपना मेथड बताऊंगी आपको। तो हुआ बोलता है क्या तुम सच में ही चाहती हो कि मैं वहां जाके लेटूं। सू जो है हाँ बोलती है। तो सेक्रेटरी हंसने लगता है और बोलता है कि मैं बाहर जाके वेट करता हूँ आप दोनों का। और वो बाहर चले जाता है और बाहर जाता है तो बोलता है दोनों का रिश्ता तो बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है। हुआ जो है अपने मन ही मन बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम किस तरीके की ट्रिक्स जो है मेरे पे आजमाना चाहती हो। सू जो है उसको वहां जाके लेटा देती है और उसका चश्मा हटाते हुए बोलती है कि मैं अपना मेथड जो है स्टार्ट करने जा रही हूँ, अगर आपको कुछ अनकंफर्टेबल फील हो तो मुझे बता देना। हुआ जो है अपनी आंखें बंद कर लेता है। सू जो है वो उठ के जाती है और उसके सर के पास मसाज करने लग जाती है। तो हुआ को जो है कुछ कुछ होने लगता है। सू बोलती है हुआ से कि अगर आपको कुछ भी गलत लगे आप मुझे रोक दीजिएगा, मेरे पास दूसरे भी मेथड है जिससे मैं कर सकती हूँ ये काम। तो हुआ जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और मेरी तरफ खींचता है और बोलता है कि तुम तो बहुत कुछ जानती हो और तुम्हारे पास तो अभी और भी मेथड है। तो सू बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो हुआ बोलता है कि पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। सू बोलती है
कि आप मुझे हर्ट कर रहे हो और अपना हाथ छुड़वा लेती है वहाँ से और खड़ी हो जाती है और बोलती है कि आप ये बहुत गलत कर रहे हैं। तो हुआ वहाँ पे खड़े हो जाता है और कहता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, और उससे बोलता है कि मेरे को तुम्हारे पास से कोई मैटर नहीं करता कि तुम क्या करती थी, पर अब तुमने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम्हें अब तमीज से रहना होगा। ये बोल के जो है आगे तरफ जाने लगता है। तो सू बोलती है कि तुम बहुत डोमिनेंट हो और कहती है मैं यहाँ पे काम करने आई हूँ, अपने आप को बेचने नहीं आई हूँ। ये बात सुन के जो हुआ उसकी तरफ आने लगता है। तो सू जो है वो नीचे गिर जाती है। तो हुआ जो है नीचे बैठ जाता है और उसके पास जाने लगता है। तो सू जो है अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है मन ही मन में कि क्या ये मुझे किस करने वाला है, और कहती है कि भगवान मुझे बचा लो। तभी हुआ जो है उसको ऐसे देख के हंस जाता है और अपने दूसरे हाथ से कार्ड निकालता है और उसके सर पे रख देता है, कहते हुए कि ये अनलिमिटेड कार्ड है, तुम इसको जैसे मर्जी यूज कर सकती हो। और उसको बोलता है कि मैं ये नहीं सुनना चाहता फिर से कि तुम कोई और जॉब ढूंढ रही हो। तो सू जो है वो कार्ड उठा के बोलती है कि क्या ये बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो हुआ बोलता है कि तुम इस घर में पैसे के लिए ही तो आई थी, और अब तुम भोले बनने का नाटक क्यों कर रही हो, और ये बोल के वहां से चले जाता है। सू जो है उस कार्ड को देख के बहुत खुश हो जाती है। बाहर का सीन दिखाया जाता है। हुआ बाहर जाता है तो उसकी ग्रैंडमा वहीं पे होती है। वो उससे पूछती है कि तुम इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गए, तुमने इतनी जल्दी कैसे काम खत्म कर लिया। तो हुआ जो है थोड़ा एम्बैरेस हो जाता है और अपनी ग्रैंडमा से बोलता है कि ये आप क्या बोल रही हैं, और वो अपनी ग्रैंडमा से बोलता है कि मैंने लड़की सिलेक्ट कर ली है, आप जाके देख लीजिए कि आप सेटिस्फाई हैं या नहीं है, अगर और कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ कंपनी के लिए। ग्रैंडमा खुश हो जाती है और उसको बोलती है कि जाओ जाओ तुम तो अब जाओ ऑफिस में, मैं तो अपनी प्यारी डॉटर इन लॉ से मिलूंगी। और वो उसको साइड करके जो अंदर चली जाती है और सू को देखती है और कहती है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, और कहती है लगता है हुआ का जो विजन है वो सही हो गया है, तभी तो तुम जैसी लड़की को सिलेक्ट किया है उसने। ग्रैंडमा उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम डॉक्टर थी। तो वो कहती है कि हाँ मैं डॉक्टर थी, बट एक एक्सीडेंट की वजह से मेरे हाथ में जो चोट लगी है, जिस वजह से मैं जो है अब सर्जरी नहीं कर सकती हूँ। ग्रैंडमा बोलती है कि अपना ध्यान रखो, और उससे कहती है कि तुम मेरे लिए बहुत प्रीशियस हो। सो जो है ग्रैंडमा से पूछती है कि मैंने सुना है कि आपको सोने में बहुत तकलीफ होती है रात को, और कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, हुआ ने जो है मुझे यहाँ पे आने को कहा है, तो जब मैं यहाँ पे आ जाऊंगी तो मैं आपको रात को जो है सर की मसाज कर दिया करूंगी ताकि आपको अच्छी नींद आए। ग्रैंडमा बोलती है कि अब जैसे ही तुम यहाँ पे आ जाओगी मुझे तो शांति की नींद आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगी मुझे। और कहती है कि तुमको मेरे से ज्यादा जो है हुआ का ध्यान रखने की जरूरत है। तो सू पूछती है कि क्या उनकी तबीयत खराब है। ग्रैंडमा बोलती है कि मैं तुमको नहीं बता सकती, तुम उसको खुद ही पूछ लेना। तो सू जो है कहती है ओके, और अपने मन में सोचती है कि क्या वो इनफर्टाइल है, और कहती है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी मैन को भी ऐसी दिक्कत हो सकती है। सीन चेंज होता है और शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सर्वेंट जो है वो का जो बैग है वो एक रूम में रख देती है और उसे कहती है कि वो अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। सू जो है वो उस रूम को देखने लगती है और उसको वो रूम बहुत पसंद आता है। तो वो बेड पे उछल के बोलती है कि ये रूम कितना अच्छा है, ये लोग भी कितने अच्छे हैं। और कुछ टाइम बाद वो बात के लिए चली जाती है और वो मस्त बात ले रही होती है। तभी वहाँ पे जो है हुआ आ जाता है और वो देख के बोलता है कि ये तो लड़की तो कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गई है इस रूम में। तो वो समझती है कि वहाँ पे सर्वेंट आई है, तो वो उससे बोलती है कि मुझे टॉवल पकड़ा दो। हुआ जो है उसको टॉवल पकड़ाता है। जैसे ही वो टॉवल पकड़ती है और आंखें खोलती है तो देखती है कि हुआ है, तो वो उससे चिल्ला जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और अपने आप को कवर करती है। और हुआ से बोलती है कि तुमने डोर नॉक क्यों नहीं किया अंदर आने से पहले। तो हुआ उससे कहता है कि मैं अपने ही घर में वापस आया हूँ तो मैं डोर नॉक क्यों करूँ, और वो उसको देख रहा होता है, फिर अपनी नजरें नीची कर लेता है। तो वो बोलती है कि क्या तुमको ग्रैंडमा ने यहाँ पे भेजा है। तो वो बोलता है कि तुम तो एकदम डायरेक्ट पॉइंट पे बात कर रही हो। तो सू उससे बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, और उससे बोलती है कि तुम शर्माओ मत, मेरे को सब मेथड आते हैं और मैं देख लूंगी, मैं पहले एक डॉक्टर भी रह चुकी हूँ। हुआ चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें सारे मेथड आते हैं, तो इसका मतलब तुम्हें तो बहुत सारे लोग देखना चाहते होंगे। तो सू बोलती है कि हाँ, और बताती है उसको कि ज्यादातर जो है वुमेन्स आती है, मेंस ज्यादा नहीं आते। वो उससे कहता है कि तुमने तो मुझे रियली इम्प्रेस कर दिया है आज तो। सू उससे बोलती है कि अगर तुम सेटिस्फाई हो मेरे एक्सप्लेनेशन से तो चलो स्टार्ट करते हैं। हुआ बोलता है कि चलो देखते हैं आज तुम मुझे कैसे सेटिस्फाई करते हो जब तुमको इतने सारे मेथड आते हैं। तो सू से बोलती है कि जाके बेड पे लेट जाओ, मैं अपना टूल्स लेके आती हूँ। हुआ जो है वहाँ से जाते जाते सोचता है कि इसको टूल्स की जरूरत है, और कहता है कि मैंने कैसी वाइफ से शादी कर ली है। हुआ वहाँ से चले जाता है और बेड पे बैठ के बुक पढ़ने लगता है कि तभी वहाँ पे जो है सू आ जाती है। तो वो उससे बोलता है कि चलो स्टार्ट करते हैं। तो सू बोलती है कि हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। ये बात सुन के जो है हुआ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको बेड पे गिरा देता है। इस बात पे जो है सू से बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो हुआ बोलता है कि जब एक रूम में एक लड़का और लड़की अकेले होते हैं और इतना बड़ा बेड होता है और तुमने ऊपर से कहा है कि कुछ करते हैं, तो बताओ क्या होगा यहाँ पे। और उसको जो है वो किस करने के लिए आगे बढ़ता है। सू जो है अपना मुंह फेर लेती है और उसको बोलती है कि आपको कुछ गलत फहमी हो गई है। तो हुआ जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको कहता है कि बहुत हुआ तुम्हारा, तुमने अब इतनी देर से जो इंस्टिगेट कर रही हो मुझे, तो अब मेरे से कंट्रोल नहीं होता। और उसको किस करने लग जाता है वो। तो उसको अपने से दूर करती है और एक चांटा मार देती है, जिसकी वजह से उसके गाल में जो है नाखून लग जाता है उसका। तो हुआ जो है उसको बोलता है कि तो तुम्हारा अब पेशेंस खत्म हो गया, अब तुम प्रिटेंड करना बंद कर रही हो मतलब। सू जो है उसको धक्का मारते हुए उठती है और कहती है कि तुम्हारा क्या कहने का मतलब है, मैं कुछ प्रिटेंड नहीं कर रही हूँ। और उसको बोलती है कि मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम कुछ भी करोगे, मेरी रिस्पेक्ट करना सीखो थोड़ी। हुआ बोलता है उससे कि मैं कैसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ तुम्हारी, और उसको बेड पे गिरा के बोलता है कि
तुम जब मेरे रूम में आई तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ क्या होगा। सू चौंक जाती है और पूछती है कि क्या ये तुम्हारा रूम है। हुआ उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है, और उसके पास जा रहा होता है। तो सू जो है थोड़ा डर जाती है और वो अपने बेड के नीचे हाथ उसका पड़ता है तो देखती है कि वहाँ पे कुछ रखा हुआ है। सू जब उसको बाहर निकालती है तो हुआ बोलता है कि अच्छा तो ये था तुम्हारा टूल। सू मना करती है और कहती है कि ग्रैंडमा ने मुझे इस रूम में आने को कहा था, और वो चीज फेंक देती है और हुआ को धक्का मार के कहती है कि मैं यहाँ से जाती हूँ। हुआ जो है उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम यहाँ पे रह लो। तो सू मना करती है, कहती है कि ये तो तुम्हारा रूम है। हुआ उसको बोलता है कि जब मेरे बेड पे कोई और सो जाता है तो मुझे उस बेड पे नींद नहीं आती है, तो मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे सो जाओ। तो वो बोलती है कि ठीक है। उसके जाने के बाद बोलती है कि इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। कि तभी उसके पास जो है कॉल आती है उसकी मदर के नर्सिंग होम से। वो बोलते हैं इसको कि यहाँ पे पैसा जमा करो, नहीं तो तुम्हारी मदर को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो वो कहती है कि मैं पैसे जमा कर दूंगी और हुआ के कार्ड से जो है पेमेंट कर देती है। बाहर का सीन दिखाया जाता है, हुआ जो पानी पी रहा होता है कि तभी उसकी ग्रैंडमा आती है और उसकी चोट के निशान देखती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को बिल्कुल नहीं समझ सकती। उससे बोलती है कि मैंने तुम लोगों के लिए कुछ रखा था वहाँ पे, क्या तुमने उसका यूज किया। और वो उसी चीज की बात कर रही होती है। तो हुआ बोलता है अपने मन में कि मैंने उसको गलत समझ लिया। अपनी ग्रैंडमा से बोलता है क्या आपने वो रखा था वहाँ पे। उसकी ग्रैंडमा बोलते है हाँ मैंने ही रखा था, बेशक मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ कि मैं अपने ग्रैंडसन को खिलाऊं, पर अभी जो है सू की हालत ठीक नहीं है। वो जो है अभी अपनी इंजरी से रिकवर कर रही है। ऐसे में अगर वो प्रेग्नेंट हो गई उसकी बॉडी जो है जल्दी रिकवर नहीं करेगी, इसीलिए मैं अभी कुछ नहीं चाहती ऐसा। वो जो है हुआ से कहती है कि उसका अच्छे से ध्यान रखना, जो सू है वो बहुत ही अच्छी लड़की है और सेंसिबल भी है, और अगर तुमने कभी फ्यूचर में डिवोर्स लेने की सोची तो देख लेना मैं जो है उसके साथ चली जाऊंगी। कि तभी जो है हुआ के फोन में मैसेज आता है और देखता है कि 1 लाख रुपए जो है उड़ गए हैं। पैसे हैं उसके ब्लैक कार्ड से ही निकले होते हैं। तो वो कहता है मैं भी देखता हूँ कि ये लड़की कब तक प्रिटेंड करती है कि ये पैसों के पीछे नहीं है। सीन चेंज होता है और कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सू जो है ग्रैंडमा के हाथ पांव दबा रही होती है। तो वहीं पे जो हुआ उसको दूर से देखता है और कहता है कि मैंने इस तरीके से क्यों नहीं सोचा, ये तो ग्रैंडमा को बहुत अच्छे से प्लीज कर रही है और उनकी देखभाल भी बहुत अच्छे से कर रही है। अभी जो है वहाँ पे उसका सेक्रेटरी बोलता है कि सर ये जो है मैरिज सर्टिफिकेट आप दे दीजिएगा मैम को। तो वो बोलता है कि अभी तो ये पहले मुझे मेरे पास ही रहने दो। अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि अभी किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि मैरिज सर्टिफिकेट बन के आ गए हैं। उसका सेक्रेटरी जो है दूसरी तरफ मुंह करके बोलता है कि लगता है मैम ने अभी तक सर को इम्प्रेस नहीं किया है। हुआ जो है मन ही मन में बोलता है कि ये लड़की वैसे पैसे के पीछे पड़ी हुई है, पर मेरी ग्रैंडमा को तो ये बहुत अच्छे से खुश कर लेती है। वो जो है अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि मिस सू को जो है मेरी तरफ से एक गिफ्ट दे देना। तो वो पूछता है उसका सेक्रेटरी कि उनको क्या पसंद है। तो हुआ बोलता है कि जैसे कि ये गोल्ड डिगर है। तो फिर सेंच चेंज हो जाता है। सू जो है कोई बुक देख रही होती है कि तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है और पूछता है कि आप ही सू हैं। तो वो बोलती है हाँ। तो वहाँ पे वो बताता है कि मैं हुआ डिपार्टमेंट से आया हूँ और आपके लिए जो है थर्ड मास्टर ने ये सारे गिफ्ट भिजवाए हैं। तो सू बोलती है कि क्या ये सब मेरे लिए भिजवाए हैं। तो वो पर्सन बोलता है कि हाँ ये सब आपके लिए भिजवाए हैं और साथ में कुछ कार भी हैं जो आपकी रोड पे खड़ी हैं। सू ये सुन के बहुत शॉक हो जाती है और वो एक बैग का प्राइस देखती है और कहती है कि ये तो मेरी जिंदगी भर की कमाई से भी बहुत महंगा है। वो जो है उस सेक्रेटरी से कहती है कि ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें मुझे पसंद नहीं आई, पर मैं ये सब चीज नहीं ले सकती हूँ। वो पर्सन बोलता है कि थर्ड मास्टर ने कहा था कि अगर आपको इनमें से कोई चीज पसंद नहीं आती तो हम जो है दूसरे ब्रांड की चीजें आपको भेज सकते हैं। सू कहती है कि नहीं नहीं, और उनको यही सामान जो है यहीं पे रखने को कह देती है। शाम हो जाती है और सू जो वहीं पे होती है तो वहाँ पे ग्रैंडमा आती है और पूछती है कि क्या ये हुआ ने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं। तो सू बोलती है कि हाँ। तो ग्रैंडमा बोलती है कि कल मैं डिजाइनर को बुलाऊंगी ताकि जो तुम्हारी फिट साइज के कपड़े बना सके, और ये रेडीमेड कपड़े ताकि तुमको ना पहनने पड़े। तो सू बोलती है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है और ये सब गिफ्ट भी मुझे नहीं चाहिए। वहीं पर हुआ आ जाता है और वो पूछता है सू से कि क्या तुम्हें ये सब चीज पसंद नहीं आई। तो सू बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सब चीज अच्छे हैं। तो वो बोलता है कि जब अच्छी है तो तुम इन सब चीज को रख लो अपने पास। हुआ जो है अपने मन में बोलता है कि अभी भी कितना प्रिटेंड कर रही है ये लड़की। वहीं पर उसकी ग्रैंडमा जो है उसको बोलती है कि तुम किस तरीके से बात कर रहे हो सू से, थोड़ा तमीज में बात करो। और जो है कपड़े पकड़ा देती है उसको और कहती है कि ये कपड़े लेके जाओ और देखो कि ये सू पे अच्छे लग रहे हैं या नहीं, तुमको पता कैसे चलेगा। और दोनों को कपड़े पकड़ा के जबरदस्ती भेज देती है। सू जो है पहले कपड़े पहन के आती है तो हुआ बोलता है कि तुमको किसने बोला इतनी छोटी स्कर्ट पहनने को। तो सू अपने मन में बोलती है कि क्या ये तुम ही नहीं लाए, और फिर चेंज करने के लिए चली जाती है। सू दूसरी ड्रेस पहन के आती है तो वो बोलता है कि ये भी चेंज करके आओ, इसका गला बहुत डीप है। सू बोलती है कि हाँ ये तो मेरा बॉस है तो मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी, और अंदर चेंज करने के लिए चली जाती है। सू जो है तीसरी ड्रेस पहन के आती है तो हुआ जो है उसको देखता ही रह जाता है। हुआ कुछ बोलता नहीं है। सू बोलती है कि लगता है मुझे ये ड्रेस भी चेंज करके आनी है। तो हुआ एकदम से बोल पड़ता है और कहता है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे पर अच्छी लग रही है। उसके पास चले जाता है और वो देखता है कि उसका टैग लगा हुआ है तो वो उसके निकालने की कोशिश करता है। इस बीच में वो दोनों बहुत पास हो जाते हैं तो सू बोलती है कि रहने दो मैं खुद कर लूंगी। हुआ जो है सू से दूर जाके खड़ा हो जाता है और उससे बोलता है कि इस ब्रांड के कपड़े तुम पे अच्छे लग रहे हैं तो मैं कल जो है डिजाइनर को बुलाऊंगा ताकि वो तुम्हारे कस्टमाइज कपड़े बना सके। तो सू जो है उसको मना करती है और कहती है कि मैं यहाँ पे काम करने के लिए आई हूँ तो आपको ज्यादा पैसे स्पेंड करने की जरूरत नहीं है मेरे पे। तो वो बोलता है कि काम, और कहता है कि तुम इन सब चीजों को काम समझती हो। तो सू जो है हाँ बोलती है। हुआ अपने मन में बोलता है कि ये लड़की जो है शादी को पैसे कमाने के लिए एक जॉब समझती है। तो हुआ जो है उससे बोलता है कि बाकी सारे कपड़े जो है तुम खुद ही देख लो कि तुम पे सही है या नहीं।
नहीं और बोलता है कि तुम इस चीज को ऐसे समझ लेना जैसे कि मैंने तुमको यूनिफॉर्म दी है काम के लिए। ये बोल के वो वहाँ से चले जाता है। सू जो है कपड़े तय करने लग जाती है और बोलती है कि हुआ फैमिली जो है बहुत अच्छी है मेरे लिए, तो मुझे इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए, और कहती है कि मैं ये कपड़े कल रिटर्न कर दूंगी। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सू जो है सामान रिटर्न करने के लिए पहुंच जाती है। वहाँ पे जो लेडी होती है वो पूछती है कि क्या आप श्योर हैं कि आप इन सब चीज का वापस पैसा लेना चाहती हैं? तो वो बोलती है कि हाँ। तो वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि मैं 1 मिनट में आई अपने मैनेजर को बुला ताकि वो क्वालिटी चेक कर सके, आप तब तक लॉबी में बैठ के रेस्ट कीजिए। तो जो है वहाँ से अपना बैग उठा के चली जाती है, पर वहाँ देखते हैं कि उसका एक्स हस्बैंड बैठा होता है जियान। वो जब जा रही होती है आगे तो वो पीछे से आके उसके कान में बोलता है सू डर जाती है और बोलती है कौन है? तो तभी वो बोलता है कि मैं हूँ, और अपने मन में बोलता है कि मेरे डिवोर्स की बात ये तो और सुंदर हो गई है। और उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास पैसे भी हैं इस लग्जरी ब्रांड से कोई भी सामान खरीदने के लिए? और उसे कहता है कि मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ, मैं तुम्हारे लिए भी सामान खरीद दिया करूंगा। तो उसे चिल्ला के बोलते है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और उसे बोलती है कि एक डिटर्जेंट ले आओ, उसे अपने आप को सही से 2 बार धो लो ताकि तुम्हारे दिमाग में ध्यान आ जाए कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ अब। और कहती है कि तुम्हारे अगली फेस के साथ अब मैं कभी भी नहीं रहना चाहती। तो जियान जो है बोलने लगता है कि वाइफी तुमको मेरे एक्सप्लेनेशन के बारे में सुनना चाहिए, हम दोनों जो हैं वो अलग हैं। तो सू से बोलती है कि देख लेना इस रिस्पेक्टेबल जगह पे मैं किसी को मारना नहीं चाहती, कहीं मैं तुमको ना मार दूं। तो जियान जो है उसका हाथ पकड़ के अपने गाल पे रख लेता है और उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हें ना सामान खरीदवा दिया करूंगा। और उसका हाथ जो है नहीं छोड़ रहा होता है। सू उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी जो है वहाँ पे शिन आ जाती है और वो देख लेती है और वहीं पे चिल्ला के बोलती है कि क्या कर रहे हो तुम दोनों? तो जियान जो है सू को दूर धक्का मार देता है और शिन से कहता है कि सू जो है वो मुझे सड्यूस कर रही थी, मैं इसको मारने ही वाला था कि तब तक तुम ही आ गई। ये बात सुन के जो शिन है वो उस पर मारने ही वाली होती है सू को, कि तभी सू जो है उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ जो है झटक देती है। तो उस बात पे शिन बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की? और उससे कहती है कि तुमने मेरे पति को सड्यूस किया है, क्या तुम मरना चाहती हो? तो सू बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है इतने गंदी से शकल को मैं सड्यूस करूंगी? और कहती है कि इस गार्बेज को तुम ही रखो और कुत्ते की जो लीस है ना उसको लगा के रखना चाहिए। ये बोल के जो वहाँ से जा रही होती है तो तभी जो है जियान बोलता है कि तुमने कुत्ता किसको बोला? तो सू जो है पीछे मुड़ती है और कहती है क्या मुझे बताना पड़ेगा, तुम भूल गए अपने आप को? तभी शिन बोलते है कि सू तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेते कि तुम मेरे मैन को सड्यूस करी थी? और कहती है कि अगर तुम सड्यूस नहीं करी थी तो क्या मेरा मैन तुमको सड्यूस कर रहा था? ये बात पे जो जियान है वो अपनी वाइफ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमको क्या लगता है सू तुमसे ज्यादा सुंदर मेरी वाइफ है, समझी तुम? सू को गुस्सा होता है, फिर वो वहाँ से जा रही होती है तो पर शिन जो है उसका बैग पकड़ लेती है और कहती है कि ये बैग जो इतना अच्छा कैसे है? और जियान की तरफ देखती है। जियान कहता है ये तो बैग तुम्हारा ही है, ये सू जो है इसने तुम्हारा बैग चोरी कर लिया है लगता है। तो सू बोलती है कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, इस बैग का तुम्हारे से कोई भी लेना देना नहीं है। शिन बोलती है कि तुमने मेरा बैग चोरी किया है और तुम मुझसे कह रही हो कि ये इसका बैग का मेरे से क्या लेना देना है। शिन जो है गार्ड्स को बुला देती है और कहती है कि इसको पकड़ लो। सू जो है वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर दोनों बॉडीगार्ड जो है उसको पकड़ लेते हैं। शिन उससे बोलने लगती है कि आप देखना मैं तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखाऊंगी आज, तुम जो मिस्ट्रेस बनने की कोशिश कर रही हो ना मेरी लाइफ में, देखना आज के बाद तुम कभी नहीं दिखोगी। भोली सी शक्ल बना के जो है जियान से बोलती है कि हस्बैंड मैं सही कर रही हूँ ना? जियान भी बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल तुम तो एकदम सही कर रही हो, यही मिस्ट्रेस है इस बार तो सू बोलती है कि तुम दोनों क्या करना चाहते हो मेरे साथ? शिन अपना फोन आगे करती है और कहती है कि मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ मेरी हस्बैंड की जो मिस्ट्रेस है वो कैसी लगती है। वो दोनों के दोनों जो है उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। शिन जो है वो अपने बॉडीगार्ड से बोलती है कि इसके कपड़े उतार दो। वहीं पे सू जो है अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है। इसी बीच में उसकी कोट से जो है हुआ का कार्ड निकल के गिर जाता है। शिन उस कार्ड को उठा लेती है और कहती है जियान से कि क्या ये तुम्हारा कार्ड है? जियान जो है बिगन नाम देखे कह देता है कि हाँ ये मेरा ही कार्ड है, इसने मेरे से ये भी चुरा लिया है। वो जो है जियान को लात मारने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बची है? कहती है कि ये कार्ड जो है मुझे हुआ ने दिया है, तो इसका तुमसे क्या लेना देना है? तो शिन बोलते है कि क्या तुम हुआ की बात कर रही हो, वो मुझे तक नहीं देखता, तुमको तो वो सपनों में भी नहीं देखेगा। शिन उसकी वीडियो अच्छे से बनाने लग जाती है। तो वहाँ से जियान बोलता है तुम तो झूठ बोलने से पहले सोचते भी नहीं हो। अपने गार्ड को बोलता है कि इसको नीचे गिरा दो और इसको सर्च करो। और कहता है कि देखो इसने कहीं और चीज तो नहीं छुपा रखी मेरी। दोनों बॉडीगार्ड जो है वो टॉर्चर कर रहे होते हैं सू को। शिन जो है लाइव वीडियो बना के उसके बारे में जो उल्टा सीधा बोल रही होती है और बोलती है कि इसने इलीगली मेरे बच्चे को मारा है और गलत तरीके से सर्जरी की है मेरी। और बोलती है कि अब ये मेरे पति को सड्यूस कर रही है और मेरे बैग भी चुरा लिया है और मेरे पति का कार्ड भी चुरा लिया है इसने। पुलिस से शक्ल बना के पूछती है लोगों से कि मुझे ऐसी लड़की से फाइट नहीं करनी चाहिए। इस बात पे सू बोल पड़ती है कि तुम सेमलेस मिस्ट्रेस थी, तुम हम दोनों के बीच में आई थी पहले। इस बात पे जो है शिन उसके गाल पे थप्पड़ लगा देती है। उसे कहती है कि रुको अब तो मैं तुम्हारी और अच्छे से वीडियो बनाऊंगी। तो सू जो है कैमरे में देख के बोलने लगती है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये सब झूठ बोल रही है और ये सब जो सामान मेरा है वो मुझे हुआ ने दिया है। इस बात पे जो है शिन फिर से एक थप्पड़ मारती है, कहती कि मिस्टर हुआ को तुम बीच में कैसे लेकर आ सकती हो। वहीं पे जो है सीन चेंज होता है और सेक्रेटरी जो है हुआ को वही लाइव वीडियो जो है दिखा देता है। हुआ जो है अपनी सेक्रेटरी से पूछता है कि ये सू जो है वहाँ पे क्यों जा रखी है। तो वो सेक्रेटरी बताता है कि मैंने सेल्स पर्सन से पूछा था तो वो बता रही थी कि ये सारा सामान जो है रिटर्न करने गई थी वहाँ पे। तो हुआ जो है इस बात को सुन के गुस्सा हो जाता है और वहाँ से जाता है और कहता है साथ के साथ कि ये वीडियो को यहाँ से हटा दो। वापस हॉल का सीन दिखा
दिखाया जाता है वहाँ पे जो है सुपरवाइजर आ जाता है और वो कहता है कि यहाँ पे क्यों शोर हो रहा है। शिन जो है उसको बोलने लगती है कि इस लड़की ने जो है मेरे पति के पैसे चोरी करके यहाँ पे शॉपिंग की है, तो मैं इसको बस सबक सिखा रही हूँ। सू जो है उसे बोलने लग जाती है तुम बिगर एडवर्टेंस के मेरे पे जो झूठा इंजाम लगा रही हो, और वो मैनेजर को बोलती है कि ये जो बैग है मुझे थर्ड मास्टर हुआ ने मुझे गिफ्ट किए हैं और आपको यकीन नहीं होता है तो आप अपनी परचेज हिस्ट्री देख सकते हैं। शिन बोलती है इस बात पे कि अगर ये पक्की बात हुआ नहीं दिया होगा तो मैं तुमसे माफी मांगूंगी। मैनेजर जो है बता देता है कि कल जो है थर्ड मास्टर के असिस्टेंट ने यहाँ पे ये चीज का ऑर्डर दिया था, और मैनेजर जो है अपने आप में बोलने लगता है कि बैग तो हुआ फैमिली में होना चाहिए था, तो ये वापस क्यों आया रिटर्न करने के लिए। जो है फिर से सू का सर पकड़ लेती है और कहती है कि तुमने मेरे पति से तो चुराए पैसे, पर साथ ही साथ तुमने हुआ फैमिली से भी चुराना शुरू कर दिया। जो है अपने बाल छुड़ाती है और उसको धक्का मारती है शिन को। शिन जो है फिर अपने पति से बोलती है कि तुमने अगर इसको सबक नहीं सिखाया तो देख लेना मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगी, और वो सू के बाल पकड़ लेती है और तभी जो है जियान उसको एक थप्पड़ मार देता है। वहीं पे जो है हुआ का सीन दिखाया जाता है। हुआ ने अपने सेक्रेटरी से पता लगवाया होता है कि उसके पिछले रिलेशन के बारे में, तो सेक्रेटरी जो है बताने लगता है कि सू मैडम का रिश्ता जो है एकदम क्लीन था, पर ये जो शिन आई है इसने जो है मिस्ट्रेस बन के इन दोनों के रिश्ते को खराब किया है, और जियान ने जो है चीट किया था मैम पे। जो हुआ के पास कॉल आती है उसके घर से, तो ग्रैंडमा बताती है कि तुम कितने गंदे हो, उन्हें जो 1 लाख रुपए दिए हैं वो अपनी माँ के हॉस्पिटल के इलाज के लिए दिए हैं, तो क्या तुम उसको भी वापस लेना चाहते हो। ये बोल के जो है वो उसकी ग्रैंडमा फोन काट देती है। वो जो है अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि जल्दी से जल्दी मॉल पहुंचो। मॉल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो सू है वो शिन के पैर पे मार देती है, तो शिन उस बात पे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, पकड़ो इसको। बोलती है कि इसके कपड़े उतार दो। वहाँ पे गार्ड होते हैं, वो उसकी बात सुनते हैं और उसके कपड़े उतार देते हैं। शू वहाँ पे जो है चिल्लाती रह जाती है पर कोई नहीं सुनता उसकी। शिन जो है जियान से बोलती है कि इसने तुम्हारी वाइफ को बुली किया है तो तुम क्या इसको मारोगे नहीं, तो जियान बोलता है कि बिल्कुल मैं इसको मारूंगा और एक थप्पड़ उसको लगा देता है। इस बात पे जो है सू बोलती है कि चाहे तुम मुझे कितना ही मार लो पर तुम ये बात कवर नहीं कर पाओगे कि तुम एक कुत्ते हो। इस बात पे जो है जियान गुस्सा हो जाता है और फिर से एक और थप्पड़ लगा देता है सू को, और शिन उससे बोलती है कि तुमने मुझको मिस्ट्रेस कहा था पर देखो आज मैं पूरी दुनिया के सामने कैसे तुमको मिस्ट्रेस बनाती हूँ। और जियान से बोलती है कि इसके बाल पकड़ो, और वो उसका बाल पकड़ लेता है तो उसके मुंह पे वो जो है लिपस्टिक लगाने लग जाती है। इस बात पे जो है सू बोलती है उससे कि अगर मैंने तुम्हें बचाया नहीं होता तो तुम्हारे पास आज चांस नहीं होता जीने का। शिन जो है उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है, और उसके फेस पे जो है वो लिपस्टिक लगाने लग जाती है। सबके सब जो है उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं कि वहाँ पे वो आ जाता है और वो कहता है कि तुम सब रुक जाओ वहीं पे। वो चलते चलते जो है अपनी जैकेट उतारता है और सू की तरफ जा रहा होता है कि बीच में शिन बोलती है, तभी वो शिन को धक्का मार देता है और सीधा सू के पास जाता है और उसको अपनी जैकेट से कवर कर लेता है और उसके गाल को छू के देखता है और उसको गले लगा लेता है। ये देख के जो है शिन बोलती है उससे कि अंकल आप यहाँ पे कैसे आए। शिन के मुंह से अंकल सुन के सू जो है सोचने लगती है कि ये क्या इसका अंकल है। वहीं पे जो है सेक्रेटरी बताने लगता है कि ओल्ड लेडी ने यानी कि ग्रैंडमा ने जो है इनको सपोर्ट किया था, और शिन बोलने लगती है कि हाँ जी आपकी ग्रैंडमा ने हमारी बहुत ही हेल्प की थी और मैं तब से ही आपको अपना अंकल समझती हूँ। और वो अपने पति को इशारे करती है कि तुम बोलो आगे कुछ, तो वहाँ पे जो जियान बोलने लगता है कि अंकल आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई मुझे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आपसे मिल पाऊंगा मैं। तो हुआ जो है उससे पूछता है कि तुम कितने साल के हो और इतने बुढ़े लग रहे हो और तुम मुझे अंकल बोल रहे हो। इस बात पे जो है सू भी हंसने लगती है। हुआ जो है शिन से पूछता है कि तुमने इसके साथ क्या किया है। शिन बोलती है कि अंकल ये बहुत ही सेमलेस लड़की है, इसने मेरे पति को जो है सेड्यूस करने की कोशिश की है, तो इसी बात पे मैं इसको जो है लेसन सिखा रही थी। तो सू जो है हुआ से बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर रही थी। वहीं शिन फिर से रोक देती है उसको और कहती है कि तुम अभी भी झूठ बोल रही हो और तुम्हें क्या लगता है मेरे अंकल तुम पे भरोसा करेंगे। जियान जो है उसको अंकल फिर से बोलने वाला होता है, तभी जो है हुआ उसको आंखें दिखा देता है, तो वो चुप हो जाता है और कहता है कि थर्ड मास्टर ये जो है मेरी एक्स वाइफ है, इसने मेरे बच्चे को भी मार दिया है और अभी भी जो है मेरे पीछे पड़ी हुई है ये। तो इसी बात पे जो है शिन जो है गुस्सा हो गई और उसने इसको सबक सिखा रही थी। शिन भी साथ में बोलने लगती है कि हाँ इसने जो है चोरी भी की है यहाँ पे। हुआ बोलता है चोरी की है इसने, तो शिन बोलते हैं कि हाँ इस लड़की को तो हमने घर से बाहर निकाल दिया था, अब इसके पास कुछ भी नहीं था, ये कैसा इतना लग्जरी बैग जो है अफोर्ड कर सकती है। तो बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुमको हॉस्पिटल से बैन कर दिया जाएगा तो तुम अमीर एरिया में जाके वहाँ करना शुरू कर दोगी। जियान जो है सू के खींच के बोलता है कि तुम हमारे थर्ड मास्टर से दूर क्यों नहीं हो रही हो। इस बात पे जो है हुआ उसको गलात मार देता है। इस बात पे जियान बोलता है उससे कि आपकी तो हम हेल्प कर रहे हैं तो आप हमें क्यों मार रहे हैं। इस बात पे जो है हुआ जियान के हाथ पे पैर रख देता है और उससे कहता है कि मेरे पीपल को मैसे बोलने वाले तुम होते कौन हो। ये बात सुन के सू भी अपने मन में बोलती है कि क्या इसने मुझे अपना कहा। तो वहाँ पे जो है शिन बोलने लगती है कि आप इसको अपना क्यों बोल रहे हैं, और जियान भी बोलने लगता है कि हाँ ये तो वो लड़की है जिसको मैं यूज करके छोड़ चुका हूँ, तो आप क्यों उसको अपना बोल रहे हैं। इस बात पे जो है हुआ वो उसको बोलने लगता है कि इसी हाथ से मारा था ना तुमने इसको। शिन जो है अपने मन में सोचने लगती है कि क्या सच में सू ने जो है इनके साथ हुकअप किया है। जियान जो है हुआ से माफी मांगने लगता है। हुआ जो है उससे बोलता है कि तुम लोगों को लाइव स्ट्रीम बहुत पसंद है ना, तो मेरे सामने नील डाउन होकर कुत्ते की तरफ माफी मांगो तब मैं तुम्हें जाने दूंगा कुत्ते। और वो अपने सेक्रेटरी को जो है इशारा कर देता है और वो सू को लेकर जो है सोफे पे बैठ जाता है। वहीं हुआ का जो सेक्रेटरी है वो
शिन का उस फोन छीन लेता है और उसकी जो है लाइव स्ट्रीम बनाने लग जाता है और उन दोनों से बोलता है कि अब तुम दोनों के दोनों जो है सच बता दो, नहीं तो ये वीडियो चलती रहेगी, देख लेना फिर तुम, और खड़े हो जाता है। इस बात पे जो है शिन जो है वो जियान से बोलते है कि मैंने कुछ नहीं किया। तो हुआ का जो सेक्रेटरी है वो बोलने लगता है कि लाइव ब्रॉडकास्ट पे बताओ कि कौन है मिस्ट्रेस। तो शिन बोलने लगती है कि मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ, मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ। जियान का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि एक्चुअली हम दोनों जो है, तभी जो है जियान उस पर एक थप्पड़ मार देता है। शिन जियान पे चिल्ला के बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। कि तभी जो है सेक्रेटरी बोलता है कि तुम अभी भी एडमिट नहीं कर रही हो कि तुम मिस्ट्रेस हो। वो फिर से जो है भोली बन के कहती है कि नहीं नहीं मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ, एक्चुअली हम दोनों ने तो शादी का सर्टिफिकेट भी ले लिया है। इस बात पे जियान उसको फिर से एक थप्पड़ मार देता है। तो शिन बोलती है उससे कि तुम पागल हो गए हो क्या। तो जियान बोलता है कि तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है, ये लोग मुझे मार डालेंगे, तुम्हें सिचुएशन का पता नहीं है तो सच क्यों नहीं बता रही हो। और जो है कैमरा के सामने बोलने लग जाता है कि एक्चुअली मैंने झूठ बोला था, मेरी जो है वाइफ है वो सू है, शिन जो है मिस्ट्रेस है। इस बात पे जो है शिन है उसको मारने लगती है तो वो उसको धक्का मार देता है और कहता है कि तुमने जो है मेरी और सू की शादी को जो है डिस्ट्रॉय किया है, तुम बीच में आई हो हम दोनों के। शिन जो है उसको मारने वाली होती है कि वो सू के पास चले जाता है माफी मांगने के लिए और उसे बोलता है कि हम हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो तुम। सू जो है खड़ी होती है और उसे बोलती है कि जब तुम गलत करे थे तब तुमने नहीं सोचा कि तुम्हारे साथ क्या होगा। हुआ जो है सू को अपनी गोदी में उठा लेता है और बोलता है कि मैं तुमको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ और अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि इन दोनों को संभाल लेना अच्छे से। इस बात पे जो है सू उसको देखते ही रह जाती है और सेक्रेटरी जो है उन दोनों के मुंह से सच निकलवा देता है। तो सिन सब चीज बताने लगती है कि मैं ही थर्ड पार्टी थी जो इन दोनों के बीच में आई और मैंने ही सू पे झूठे इंजाम लगाए थे हॉस्पिटल में। जियान भी जो है अपनी गलती मान लेता है वहाँ पे। सेक्रेटरी उन दोनों को जो है बाहर उठा के फिकवा देता है। जियान जो है शिन से माफी मांगने लगता है और उसे बोलता है कि अगर ये तुम्हारे थर्ड अंकल हैं तो फिर ये तुम्हारा साथ देने की बजाय सू का साथ क्यों दे रहे थे। इस बात पे जो है शिन बोलती है कि जरूर कुछ ना कुछ किया होगा सू ने और मैं देखना ग्रैंडमा से बोल के ना इसको लेसन दिलवाऊंगी तब पता चलेगा। और जियान जो है उसको वहाँ से उठा के ले जाता है। सीन चेंज होता है और हमें हुआ के घर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हुआ जो है सू को अपनी गोदी में उठा के ला रहा था कि तभी जो है ग्रैंडमा आती है और उसको मारने लगती है। कहती है कि मैंने तुझे कहा था कि सू का बहुत अच्छे से ध्यान रखना और इस तरीके से तू उसका ध्यान रखना है। तो सू बीच में बोलती है कि नहीं नहीं इनमें इनकी कोई गलती नहीं है। तो दादी जो है वो फिर भी नहीं सुनती और जो है हुआ को मारने लगती है और कहती है कि इसने जो तुम्हारे 1 लाख रुपए लिए तुमने उसके लिए इससे लेटर लिखवा के स्टैंप भी लिखवा ली, तुम्हें शर्म नहीं आई इस चीज के लिए। इस बात पे जो है सू और हुआ दोनों एक साथ बोलते हैं कि ये मेरी गलती है। तो हुआ जो है उसको पीछे कर देता है और कहता है कि ये मेरी गलती है। तो ग्रैंडमा उसको बोलती है कि चलो अच्छा है, तुम्हें ये तो पता है कि तुम्हारी गलती है। तो हुआ जो है वो अपनी ग्रैंडमा से बोलता है कि मैं पहले सू को जो है ऊपर ले जाता हूँ ताकि मैं उसको मेडिसिन लगा सकूं। ग्रैंडमा बोलते हैं कि जल्दी लेके जाओ इसको। हुआ जो है सू को गोदी में उठा लेता है तो सू बोलती है कि आप रहने दीजिए, मैं खुद चल के चली जाऊंगी। बात पे जो है हुआ उसको टीज करते हुए बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम इस घर में जो है एक लौती बेबी हो। और अपनी ग्रैंडमा की तरफ देखता है तो ग्रैंडमा बोलती है कि अब तुमने सही बोला ना। और हुआ जो है उसको स्माइल करते हुए वहां से ले जाता है। रूम का सीन दिखाया जाता है। हुआ जो है सू की चोट पे मेडिसिन लगा रहा होता है तो सू बोलती है कि रहने दो मैं खुद कर लूंगी। तो उसका वो हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि हिलो मत। सू जो है उसको थैंक यू बोलती है कि उसने आज उसकी हेल्प करी और साथ ही साथ सॉरी भी बोलती है। सॉरी सुन के हुआ जो है उससे पूछने लगता है कि सॉरी किस लिए बोल रही हो। तो सू बोलती है कि मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई इसीलिए मैं बोल रही हूँ। इस बात पे जो है हुआ उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम अब हुआ फैमिली की जो है मेंबर हो तो तुम डर के क्यों रहती हो। अब उससे कहता है कि तुम बाहर बुली हो रही तो तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। तो इस बात पे सू उसका हाथ हटाती है और कहती है एक दिन मैंने जो है इस हुआ हाउस से चले जाना है तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पे रिलाई नहीं रह सकती हूँ। इस बात पे हुआ उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैंने अभी तुम्हारी हेल्प करी और तुम इस घर को छोड़ के जाने की बात कर रही हो। सू जो है अपने मन में बोलने लगती है कि ये इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, ये कितना मूडी इंसान है। और उससे बोलती है कि हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, क्या भूल गए। और कहती है कि जैसे वो एक्सपायर होगा मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं हमेशा तो नहीं रह सकती ना हुआ हाउस में। अपना हाथ जो है छुड़वा लेती है हुआ से। हुआ जो अपने मन में सोचता है कि ये लड़की अपने लिए क्या अच्छा है नहीं सोच पा रही है। हुआ जो है उससे कहता है कि अगली बार से तुम्हें कोई भी परेशान करे तो तुमको मेरे को ढूंढना होगा और मेरे को बताना होगा। और कहता है उससे कि और तुम्हें कभी भी कोई मनी स्पेंड करती हो तो तुम्हें कुछ भी लिखने के देने की जरूरत नहीं है। ये कह के जो है हुआ वहां से जाने वाला होता है कि तभी पीछे मुड़ के देखता है कि सू के जो है कमर में दर्द हो रहा है। वो वापस आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं। तो वो कहता है कि मुझे दिखाओ और उसको नीचे बिठा देता है। हुआ जो है सू की जैकेट हटा रहा होता है। सू उससे बोलती है कि हम दोनों का रिलेशन जो है सूटेबल नहीं है इस काम के लिए। हुआ उससे बोलता है कि अगर हम दोनों का रिलेशनशिप सूटेबल नहीं है इस काम के लिए तो कौन सा रिलेशनशिप है जो इस काम के लिए सूटेबल होगा। और उससे बोलता है कि चुपचाप बैठे रहो और उसकी धीरे से जैकेट उतारता है और सू से पूछता है कि कहाँ पे दर्द हो रहा है। तो सू उसको बताती है तो उसकी चोट देखने लगता है। उसकी चोट पे जो है मेडिसिन लगा रहा होता है। सू अपने मन ही मन में सोच रही होती है कि ये इतना डोमिनेंट क्यों है, हर बार अपने ही चलाता रहता है। वह सू से पूछता है कि क्या पेन हो रहा है। तो वो कहती है कि हाँ थोड़ा हो रहा है। तो वो कहता है इस दर्द के मुकाबले उनको बहुत ही कम पनिशमेंट मिली है। उसकी चोट पे जो है मेडिसिन लगाने लगता है कि तभी जो थोड़ा दबा देता है। तो उससे पूछता है क्या मैंने तुमको हर्ट कर दिया। तो वो कहती है कि नहीं। वो कहता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ और मेडिसिन सही से लगा देता हूँ।
तो सू अपने मन में बोलती है कि ये ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ। और सू जो है अपने मन ही मन बोलती है फिर से कि अरे सू तुम क्या सोच रही हो, ये तो मेरा बॉस है बस। हुआ जो है सू से पूछता है कि कोई और इंजरी है तो बताओ, मैं उसमें मेडिसिन लगा दूंगा। तो सू बोलती है कि नहीं, बोलती है कि अब कोई चोट नहीं बची है। हुआ बोलता है कि ठीक है तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और वहाँ से जाने वाला होता है कि सू उसको रोकती है और उसे बोलती है कि ये रूम आपका है तो आप इसी रूम में रह लीजिए और मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, तो आप मेरे लिए जो है कोई और रूम ढूंढ दीजिए। तो हुआ जो है उससे बोलता है कि मैं बिजनेस ट्रिप में जा रहा हूँ तो तुम यहाँ पे रह सकती हो। तो वो कहती है कि ये मैं कैसे रह सकती हूँ, ये तो तुम्हारा रूम है। हुआ जो है इस बात पे गुस्सा हो जाता है और उसे पूछने लगता है कि तुम इस रूम में क्यों नहीं रह सकती हो। उससे पूछता है कि तुम मेरे बारे में सोचती क्या हो सू। सू बोलती है उसको कि आप मेरे बॉस हैं। इस बात पे जो है हुआ हंसता है और कहता है कि अच्छा तो मैं तुम्हारा बॉस हूँ। और उससे बोलता है कि अगर मैं तुम्हारा बॉस हूँ तो तुमको तो मेरी सुननी ही पड़ेगी ना। और कहता है उससे कि मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुमको यहाँ पे रहना पड़ेगा। बोलते बोलते वो उसके पास कुछ ज्यादा चले जाता है और फिर वो वापस चले जाता है रूम से। उसके जाने के बाद जो है सू बोलती है फिर से गुस्सा क्यों हो गया है, मैंने क्या गलत कहा है इसको। सीन चेंज होता है और हमें जो है ग्रैंड माँ को दिखाया जाता है जो अपने फोन में जो है सू को टॉर्चर होती हुई वीडियो देख रही होती है कि और कहते हैं कि ये इतना गंदा इंसान है, इसने ऐसा क्यों किया। तो सोचती है कि वो कोई ड्रामा देख रही है। तो वो उनसे पूछती है कि आप कौन सा ड्रामा देख रही हो। ग्रैंड माँ उससे पूछती है कि वो बहुत दिन से घर पे नहीं आया है तो क्या तुमने पूछा नहीं उससे वो कहाँ गया हुआ है, क्या हुआ ने तुमको कुछ बताया इस बारे में। तो सू बोलती है कि हाँ उन्होंने बोला था कि वो बिजनेस ट्रिप पे गए हैं। ग्रैंडमा जो है अपने मन ही मन में बोलती है कि कितनी भोली है, वो तो वापस भी आ चुका है, इसने जो है हुआ की बात पे अभी तक विश्वास कर रखा है कि वो बिजनेस ट्रिप पे जा रखा है। ग्रैंडमा कहती है कि मैं हुआ को इसका एडवांटेज नहीं उठाने दूंगी, इतने टाइम बाद तो मुझे बहू मिली है और ये देखो ये घर से बाहर चले गया है। और वो सू को बोलती है कि तुम क्या घर का काम करती रहती हो, हुआ को जो है एक केक बहुत पसंद है तो तुम क्या वो बना सकती हो, मेरी अभी थोड़ी तबीयत सही नहीं है। सू बोलती है कि हाँ चलिए मैं आपकी मदद करवा दूंगी। सीन चेंज होता है और हुआ का ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। हुआ जो है वहाँ पे बार बार अपना पैर मार रहा होता है इधर से उधर और जो सेक्रेटरी है वो कुछ पढ़ रहा होता है और उसको बार बार डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो वो जो है हुआ की तरफ देखता है तो हुआ उसे कहता है कि तुम कंटिन्यू रखो और फिर हुआ फिर से पैर मार देता है। सेक्रेटरी उनसे पूछता है कि कुछ दिक्कत है तो वो बोलता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अपने सेक्रेटरी से बोलता है कि तुम कंटिन्यू पढ़ते रहो और फिर हुआ जो है फिर से कोई साउंड कर देता है। तो जो उसका सेक्रेटरी खड़े हो जाता है और कहता है कि सर आप मुझे डरा रहे हैं। उससे कहता है कि आप बता क्यों नहीं देते कि क्या प्रॉब्लम है आपको। हुआ स्माइल पास करता है और अपने सेक्रेटरी का हाथ पकड़ के उसको सोफे पे गिरा देता है और उसके बगल में जाके बैठ जाता है। उसके पास जा रहा होता है तो सेक्रेटरी अपना हाथ जो है अपने फेस के आगे रख लेता है। हुआ जो उसके फेस के सामने से हाथ हटाते हुए बोलता है कि मैं एक वुमन के बारे में सोच रहा था। सेक्रेटरी रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो आप वुमन के बारे में सोच रहे थे। बोलता है तो क्या सोचा आपने। तो हुआ बोलता है कि ये जो वुमन है ये मेरे साथ ही अजीब व्यवहार करती है, कभी गुस्सा हो जाती है कभी नॉर्मल बात करती है। कहता है कि जब भी मैं उस वुमन के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में कुछ होने लगता है। और बोलता है कि मेरी दिल की धड़कन भी बहुत तेज हो जाती है उस टाइम पे। तो सेक्रेटरी बोलता है कि आपको प्यार हो गया है। तो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। अपने सेक्रेटरी से बोलने लगता है कि वो मेरे साथ ऐसा बिहेवियर क्यों करती होगी और उसने बताता है कि वो बोल भी रही है कि वो मेरे को छोड़ के चली जाएगी। ये चीज सुनकर जो है मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो उसका सेक्रेटरी बोलता है कि आप भूल गए हैं कि आप बॉस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने प्यार को अपने पास भी बुला सकते हैं। और उसको जो है टीवी ड्रामास के बारे में बताने लगता है। तो ये बात सुन के जो है हुआ भी खुश हो जाता है और दोनों के दोनों जो है स्माइल पास करते हैं और सीन चेंज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है सू जो है टिफिन लेके आई होती है हुआ के लिए और वो बोलती है कि मुझे मिस्टर हुआ से मिलना है। तो वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो पिछली बात याद करती है जहाँ पर जो है मिस ली ने उसको जो है पैसे दिए होते हैं और उससे कहा होता है कि अगर कोई भी 50 से नीचे की लड़की आती है हुआ से मिलने के लिए तो तुमको नहीं भेजना है अंदर। सेक्रेटरी इस बात पे जो है हाँ कहती है। यही चीज वो याद करके जो है सू से बोलती है कि तुम हो कौन और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मिस्टर हुआ तुमसे मिलेंगे। और उससे पूछती है कि तुमने अपॉइंटमेंट ले रखी है पहले से। तो सू बोलती है कि नहीं मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले रखी है। सेक्रेटरी जो है उसको इतरा के बोलती है कि अगर कोई अपॉइंटमेंट नहीं है तो यहाँ से चली जाओ। तो सू जो है उसको बताने लग जाती है मैं ग्रैंड माँ की फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ, उन्होंने मुझे कहा है ये केक जो है मिस्टर हुआ तक पहुँचाना है। रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि ये तुम पास कर देना उनको। पर वो रिसेप्शनिस्ट कहने लग जाती है कि हमारे जो हुआ मास्टर है उनको इम्प्रेस करने के लिए लड़कियां बहुत सारी चीजें लाती हैं और तुम ये लेके आई हो तो तुम बहुत पुअर लग रही हो मुझे। तो सो जो है फिर भी उसको जो है बहुत आराम से बात करती है और कहती है कि ये ग्रैंड माँ ने मुझे कहा है कि उसको पहुंचाना है तो मेरी जगह तुम ये दे के आ जाओ। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तो कहीं नहीं जाने की। उससे कहती है कि मैं काम कर करके थक गई हूँ और तुम मधुमक्खी की तरह मेरे कान में क्यों भिनभिना रही हो। इस बात पे जो है सू उससे बोलती है कि तुम यहीं पे खड़ी रहो और मैं खुद चले जाऊंगी। तो सू वहाँ से जाने लगती है। रिसेप्शनिस्ट जो है उसका हाथ पकड़ के खींच देती है जिसकी वजह से जो केक नीचे गिर जाता है। तो सू बोलती है उससे कि तुम बहुत ज्यादा ही कर रही हो अब। तो रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कर लोगी और वो केक पे लात मार देती है। और सू याद करती है कि पिछली बार जो हुआ ने बोला था कि अगर तुम्हें कोई भी बुली करे तो मेरे को कॉल करना। तो इसी बात पे जो है सू कॉल करने लग जाती है हुआ को। सेक्रेटरी से बोलती है कि अब देखना वो खुद ही आएगा और देखेगा ये चीज तो बताऊंगी मैं तुम्हें।
हुआ का जो फ़ोन है वो दूसरी लड़की यानी कि ली उठा लेती है और देखती है कि वहाँ पे जो है उसकी कॉल आ रही है, तो वो कहती है कि ये वाइफ क्यों लिखा हुआ है, और वहाँ पे फ़ोन काट देती है। वहाँ पे हिस्ट्री में भी वो डिलीट कर देती है। पीछे से हुआ आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। तो ली बोलती है कि मैं यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने आई हूँ। तो हुआ उससे बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे रख दो, और वो वहाँ से जाने के लिए बोलता है उसको, तो वहाँ से चली जाती है। तो वहाँ पे हम सीन चेंज होता है और सू का सीन देखते हैं। सू का फ़ोन नहीं उठाने पे जो वो लड़की उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि ओह तुम तो बड़ी बोल रही थी कि वो फ़ोन उठा लेंगी, अब देखो तुम्हारा फ़ोन भी नहीं उठा रहे, तो नाटक करना बंद करो। तो जो अपने मन ही मन में बोलने लगती है कि उसने कहा था कि जब भी मैं दिक्कत में हूँ तो मेरे को फ़ोन कर देना, मैं उठा लूंगा, तो क्या आप वो फ़ोन नहीं उठाएगा मेरा। रिसेप्शनिस्ट फिर से टीज करने लगती है उसको, तो वो बोलती है कि वो बिजी है इसीलिए नहीं उठा रहे हैं फ़ोन। तो सेक्रेटरी बोलते हैं कि अब तो प्रिटेंड करना बंद कर दो और यहाँ से चली जाओ। इस बात पे जो है सूस को बोलते हैं कि छोड़ो, मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है वो तो एक रेत के कण के बराबर है। वो उससे ये बोल के जाने लगती है कि अपने दिमाग का थोड़ा ख्याल रखो, नहीं तो खाली हो जाएगा। इस बात पे सेक्रेटरी चिढ़ जाती है और उसको पकड़ के खींच लेती है। तो उस पे चिल्ला के बोलती है कि तुम क्या कर रही हो। तो वो बोलने लगती है कि तुमने हमारे ऑफिस का जो एक्सपेंसिव कारपेट है उसको खराब कर दिया है अपने केक से। उससे बोलते हैं कि नील डाउन होकर बैठो, ये सारा जो मैस तुमने फैलाया है उसको साफ करो। सो उस पे बोलते हैं कि तुम्हें अपनी बातें सुनाई दे रही हैं कि तुम क्या बोल रही हो। इस बात पे रिसेप्शनिस्ट जो है वो गार्ड्स को वहाँ पे बुला लेती है और उनसे कहती है कि ये लड़की जो है मास्टर के रूम में जाना चाहती है बिगर किसी अपॉइंटमेंट के, इसको पकड़ लो और इसको नील डाउन करवाओ। गार्ड्स जो है सू को पकड़ लेते हैं। तो सू बोलती है कि मुझे छोड़ो, और उसे कहती है कि अगर हुआ को पता चल गया कि तुम अपनी पावर का एडवांटेज उठा रही हो को बुली करने के लिए, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो दोनों के दोनों जो लड़ने लग जाते हैं। वहीं पे सीन चेंज होता है, हमें हुआ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो है उसकी ग्रैंडमा का कॉल आया होता है उसके पास, और वो बताती है उसको कि वो जो है तुम्हारे लिए केक लेके आ रही है ऑफिस में। तो हुआ जो अपने सेक्रेटरी की तरफ देख के पूछता है कि क्या वो आई है यहाँ पे। तो सेक्रेटरी बोलता है कि नहीं वो अभी नहीं आई। तो ग्रैंडमा वहाँ पे ये सुन के चौंक जाती है और कहती है कि वो तो बहुत टाइम से निकली हुई है, तो अभी तक तो पहुंच जाना चाहिए था उसको। वो ये बात सुन के जो है फोन काट देता है और जो है भाग के बाहर जाने लगता है और सीन चेंज हो जाता है। सेक्रेटरी जो है उसके मुंह में केक ठूस रही होती है कि तभी जो है सू अपना हाथ छुड़वा लेती है और उसके बाल पकड़ लेती है और उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरा केक कितना टेस्टी है, और उसके बाल पकड़ के उसको ठूसने लगती है कि तभी वहाँ पे जो हुआ जाता है।